हाय स्टूडेंट्स। तो आइए हम पढ़ते हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 सरल समीकरण। ठीक है, तो सरल समीकरण जानने से पहले हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि ये चर क्या होता है, व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। ठीक, तो देखिए चर होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी एक अक्षर, जैसे कि मान लीजिए कि ABCD से XYZ तक कोई भी एक अक्षर हम लोग ले लिए तो उसे हम चर कह सकते हैं। ठीक, और होता है व्यंजक। व्यंजक होता है चर में कोई भी एक संख्या जोड़ना, गुणा करना या भाग करना। कोई भी एक संख्या को उसके साथ लगा देंगे, जैसे कि x + 5, 2x + 3, 4x, ये सब एक व्यंजक है। ठीक, तो ये हुआ हमारा व्यंजक। उसके बाद आता है समीकरण। तो देखिए समीकरण क्या होता है। समीकरण एक व्यंजक मान लीजिए कि x + 5 हम लोग लिख दिए और इसके समता मतलब बराबर, इसके बराबर क्या है, कोई भी एक संख्या ले ली। मान लीजिए कि इसके बराबर कोई एक संख्या है, जैसे कि 10। तो ये जब इतना हम लोग बनाएंगे तब ये हमारा एक समीकरण होगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है व्यंजक, ये होता है समता, और ये होता है इसके बराबर जो संख्या है वो। ठीक है, के आधार पर कुछ उदाहरण हम लोग करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आइए उसके आधार पर हम लोग उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 1 तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक, तो निम्नलिखित समीकरण को कथन को समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 1 नंबर, x के 3 गुने और 11 का योग 32 है। जैसे कि मान लीजिए एक का आंसर लिखे तो x का 3 गुना, तो x का 3 गुना मतलब हम लोग क्या समझेंगे, x को 3 बार गुना किया है तो इसको 3 गुना, तो x गुणे 3, तो x का 3 गुना और 11 का योग मतलब इसमें इसके x के 3 गुने में 11 जोड़ा है प्लस 11, उसके बाद का योग कितना है 32 है, तो इसके बराबर कितना है 32 के बराबर है। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x + 11 = 32। ठीक, तो ये बन गया हमारा समीकरण। ठीक, ये या का चिन्ह है या फिर इसको इम्प्लाइज बोल सकते हैं। जब दो बराबर रहता है तो पहले वाले में हम लोग इम्प्लाइज इसका चिन्ह लगाते हैं या फिर इसको या भी बोलते हैं। देखिए 2 नंबर, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाए तो 7 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या को, तो मान लीजिए कोई भी संख्या, तो क्या लिखेंगे, माना कि कोई संख्या XYZ या फिर कुछ भी, तो हम लोग y मान लिए, माना कि संख्या y। तो क्या बोला है, किसी संख्या के 6 गुना में, तो कोई संख्या हम लोग माना है 6y, तो y के 6 गुना, तो y के 6 गुना क्या होगा हमारा 6 × y। उसके बाद क्या बोला है, 6 गुना में से आप 5 घटाएंगे तो इसके 6 गुना 6 × y माइनस कितना 5। जब 5 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें बराबर में कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो अब इसका समीकरण बनाएंगे तो क्या आएगा 6 × y = 6y माइनस 5 = 7। तो ये हो गया हमारा समीकरण, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, तो आइए इसके आधार पर और हम लोग अगला उदाहरण एक और करते हैं। उदाहरण नंबर 2। तो ये उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथनों में लिखिए। तो ये समीकरण, पहला समीकरण दिया है x - 5 = 9। तो ये क्या बोल रहा है कि इसको सामान्य, पहले जैसे हम लोग लिखे थे सामान्य कथन में इसको लिखना है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखिए 1 नंबर में क्या लिखेंगे, ये x - 5 = 9 मतलब x में से, कि x में से क्या किया है, x में क्या किया है 5 घटाया है, तो x में से 5 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, x में से 5 घटाया है तो हमें क्या मिला है 9 मिला है। तो x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त
होता है। ठीक है, हो गया ये हमारा सिंपल सा, बस यही लिखना था कि इसको सामान्य कथन के रूप में लिखना है, तो यही हम लिख दिए, बस हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि 5p = 20, 5p = 20। तो 5p तो 5 क्या क्या है, p में 5 का गुना किया है तभी तो 5p हुआ है। जैसे कि यहाँ पर p × 5 = 5p, ये पहले ऐसा था, p में 5 से गुणा किया है तो 5p हुआ है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो p में 5 गुना करने पर हमें क्या मिलता है, p में सिर्फ 5 गुना करने पर क्या मिलता है, 20 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 प्राप्त होता है। वैसे ही उदाहरण नंबर 3, इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है कि पहले ये 3an + 7 = 1 है। ठीक, तो n में पहले 3 से गुणा किया है, उसके बाद इसको ये व्यंजक के साथ इसमें 7 प्लस किया है, उसके बाद बराबर में कितना मिला है हमको, 1। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या किया है, n में 3 से गुणा, पहले n में 3 से गुणा किया है, उसके बाद क्या किया है। ठीक है, तो ये n में 3 से गुणा करने के बाद क्या किया है, n में 3 से गुणा करने के बाद 7 जोड़ा है, a में 3 से गुणा करने के बाद 7 जोड़ने पर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उदाहरण 2। तो इसी के आधार पर हम लोग आइए अब प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो आइए, जैसे कि प्रश्नावली हम शुरू करते हैं 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। जैसे कि ये अंतिम स्तंभ है, इसको हम लोग को पूरा करना है। तो देखिए, क्रमांक संख्या इसमें है, समीकरण और चर का मान, और यहाँ पर है क्या ये इसके लिए सही है, इस समीकरण के लिए चर का मान सही है या नहीं, इसकी हम जांच करते हैं। तो आइए देखते हैं। x + 3 = 0 बराबर, x का मान यहाँ पर 3 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग इसका जांच करते हैं। जैसे कि x + 3 = 0 है, तो यहाँ पर चर का मान कितना दिया है, x बराबर दिया है हमारा 3, तो x के स्थान पर हम लोग 3 बैठाएंगे। 3 + 3 = 0 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 बराबर 0। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है कि ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक, तो अब ये दूसरा मान का जांच करते हैं कि x + 3 = 0। यहाँ पर x का मान 0 है, यहाँ पर x का मान 0 है, तो इसका हम जांच करते हैं। तो x बराबर 0 + 3 = 0, फिर 3 और 0 कितना होता है, 3 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, ये भी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये भी मान हमारा नहीं होगा, इसीलिए ये भी नहीं लिखेंगे। फिर तीसरा देखते हैं, x + 3 = 0 और यहाँ पर x का मान कितना दिया है, -3। तो उसके बाद -3 बैठा कर हम देखते हैं, -3। तो x का मान हम कितना बैठाएंगे, -3 + 3 = 0। -3 और +3 कितना हो जाएगा, -3 और +3 हो जाएगा, ये हमारे 0 और इधर भी हो जाएगा 0। तो ये हमारा दोनों बराबर है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, इसलिए ये मान जो है ये इस समीकरण के लिए सही है। तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। फिर इसके अगले में देखिए, x - 7 = 1 है,
और यहाँ पर x का मान कितना दिया है 7, तो इसका हम जांच करते हैं। x का मान है 7 और समीकरण क्या है x माइनस 7 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 7 इक्वल टू ये 1। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो 7 प्लस और 7 माइनस दोनों हो जाएगा 0 बराबर 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये समीकरण को पूरा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। ठीक, उसके अगला देखिए x माइनस 7 इक्वल टू 1 और यहाँ पर x का मान 8 है, तो यहाँ पर x का मान 8 रख के देखते हैं। ठीक, तो ये देखिए x माइनस 7 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमारा क्या मान है 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 बराबर 1। तो दोनों साइड ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, इसीलिए ये हमारे लिए सही है। ये x का मान इसके लिए सही है, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसके आधार पर आगे का जो इसके नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप लोग कीजिएगा और आगे का अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।